और अब आपके लिए एक जरूरी खबर। शहर शहर आंखों की एक बीमारी फैल रही है, उससे सावधान रहने की जरूरत है। आंखें अपने आप लाल हो रही। ग्राफिक्स प्ले कीजिए प्लीज। उसके बारे में आपको बताऊं कि दिल्ली समेत कई शहरों में एक नई आफत आ गई है। स्कूली बच्चों और युवाओं में आंख की यह बीमारी फैल रही है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में आई फ्लू के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। जहां तेज बारिश और बाढ़ आई है, वहां यह बीमारी ज्यादा है। मौसम में नमी और उमस से कंजंक्टिवाइटिस संक्रमण बढ़ गया है और पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में आने से आई फ्लू बढ़ता है। कई स्कूल ऐसे बच्चों को न भेजने की अपील कर रहे हैं। स्वस्थ बच्चों को भी स्कूल भेजने से कई अभिभावक बच रहे हैं। उन्हें डर है कि कहीं उनका बच्चा भी आई फ्लू से संक्रमित ना हो जाए। कई दफ्तरों में भी लोग ऐसे मरीजों से दहशत में हैं। अब आपको बताता हूं, पीड़ित व्यक्ति की आंखें गुलाबी या लाल हो जाती हैं और आपको बताता हूं इसका इलाज क्या है। अगर आपको इस तरह की तकलीफ है तो आंखों को छुएं या रगड़ें बिल्कुल नहीं। साबुन या गर्म पानी से हाथ धोते रहें। अपने साफ पानी से 3 से 4 बार हाथ धोएं। फ्लू होने पर आंखों में काला चश्मा पहने और मोबाइल और टीवी से दूरी बनाए रखें। परिवार के लोगों से भी आइसोलेशन में रखें और अपनी तौलिया और रुमाल को भी अलग कर लें। लेंस लगाते हैं तो सोने से पहले उसे जरूर हटा दें। पीड़ित व्यक्ति से आई कांटेक्ट न रखें। डॉक्टर की सलाह पर ही दवा लें। बच्चों को ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। बच्चों के स्कूल बैग में सैनिटाइजर जरूर रखें। कंजंक्टिवाइटिस होने पर यदि धुंधला दिखाई दे रहा है तो तुरंत आई स्पेशलिस्ट नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर को दिखाएं। बहरहाल ये भारत की बात है। मैं इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुकराई में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उसके बाद से अगली तस्वीर दिखाइए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी हस्तक्षेप किया है। एक्शन में मोदी सरकार है। मणिपुर के गुनाहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। मणिपुर में सीबीआई ने कार्रवाई शुरू कर दी है। सीबीआई इस मामले को नजदीक से हैंडल कर रही है क्योंकि इस मामले के बाद पूरे देश में उबाल था। देखिए जरा, एक्शन में मोदी सरकार। मणिपुर में दंगाइयों की अब खैर नहीं। मणिपुर हिंसा पर सरकार और सख्त हो गई है। महिलाओं से बर्बरता की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। अब सीबीआई इस जांच को पूरा करेगी। इस बीच मणिपुर में सीबीआई फुल एक्शन में है। मणिपुर में कई मामलों की जांच सीबीआई कर रही है। अब तक हिंसा केस में 10 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। 6 एफआईआर दर्ज की है सीबीआई ने हिंसा मामले में। 9 जून को सीबीआई ने एसआईटी गठित कर 6 एफआईआर दर्ज की थी। मणिपुर हिंसा के मामलों का ट्रायल भी अब मणिपुर में नहीं, राज्य से बाहर होगा। असम की अदालत में इस पर सुनवाई होगी। इधर सरकार अपने लेवल पर भी एक्टिव है। गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर के लोगों से बात की। उन्होंने कुकी और मैतेई के टॉप लीडर्स से बात की है। इससे पहले अमित शाह खुद इम्फाल का दौरा कर चुके हैं। तो मणिपुर में अब जो भी दोषी हैं, जिन्होंने हिंसा फैलाई है, कोई भी अब बचने वाला नहीं है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर है। चुनाव नजदीक है, ऐसे में एनडीए अपना कुनबा बढ़ा रहा है, लेकिन एनडीए में एक पार्टी शामिल हो सकती है, वीआईपी। वीआईपी ने अपना गोल्डन रथ तैयार कर लिया है। पहली बार आप देखेंगे ऐसा रथ चुनाव प्रचार के लिए। मुकेश साहनी का गोल्डन रथ। बिहार में एनडीए ने अपनी चुनावी बिसात बिछा दी है। बिहार एनडीए में बीजेपी समेत कुल 5 दल, 2 के शामिल होने का इंतजार है। इनमें एक है वीआईपी यानी विकासशील इंसान पार्टी और दूसरा है शोषित दल। ये दोनों दल बीजेपी के संपर्क में है, लेकिन सबसे अहम यह है कि विकासशील इंसान पार्टी, जिसके मुखिया इन दिनों बेहद चर्चा में। तस्वीरें देखिए जरा। विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी ने अपना दमखम दिखाने के लिए बुधवार को पटना से संकल्प यात्रा की शुरुआत की है। सहनी ने अपनी संकल्प यात्रा आलीशान रथ में शुरू की है, जिसे एक बस को सजाकर बनाया गया और जिस पर 4 करोड़ का खर्च आया। इस बस की खूबसूरती देखने लायक है। इसके अंदर अतिथि कक्ष, शयन कक्ष, बाथरूम, ड्रेसिंग टेबल, अलमीरा के साथ साथ हर तरह की सुविधाएं। लेकिन सबसे खास यह है कि पूरे बस में 18 कैरेट गोल्ड का प्लेट लगाया गया। इसके शयन कक्ष में बिस्तर के पास 18 कैरेट गोल्ड का मयूर बनाया गया है, जो लगभग 5 किलो से ज्यादा का है। पलंग पर रखे तकिया में भी सोने का काम किया गया है। इसके अलावा इसमें मार्बल मधुबनी पेंटिंग को करीने से लगाया गया है। इसमें बैठने के लिए शेर के मुंह जैसे सिंहासन भी बनवाए गए। शेर का आकृति भी सोने की है। यहां तक कि ड्रेसिंग टेबल में भी गोल्ड प्लेटेड है। मुकेश सहनी का दावा यह है कि उनका यह आलीशान रथ किसी भी पार्टी के अब तक के रथ से सबसे ज्यादा खूबसूरत और महंगा है। सहनी के मुताबिक रथ में बने सिंहासन का मकसद यह दिखाना है कि सिंहासन पर सिर्फ राजा का बेटा ही नहीं, बल्कि निषाद समाज का बेटा भी बैठने का हकदार है। मुकेश सहनी निषाद समाज से ही आते हैं। उनका वोट बैंक भी निषाद समाज ही है।